ये आप और हम तो जानते हैं कि अमेरिका हर मोर्चे पर घिरा हुआ है, सिर्फ इजराइल के लिए। दरअसल खाड़ी देशों से ऐसी खबर निकल कर आई है जो अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि पिछले 40 दिनों के संघर्ष के दौरान ईरान ने खासतौर पर कतर, यूएई और सऊदी अरब को टारगेट किया था। बहरीन और कुवैत पर भी किया, लेकिन भीषण हमले यूएई पर हुए थे, कतर पर और सऊदी अरब पर हुए थे। लेकिन इस बार क्यों नहीं? क्यों केवल कुवैत, बहरीन और जॉर्डन तक सीमित है? दरअसल एक गुपचुप डील ओमान की तरह ही कतर और यूएई ने ईरान के साथ कर लिया, जिसने होश उड़ा दिए ट्रंप के। इन सब के बीच भारतीय जहाजों पर हुए हमले और 3 भारतीय नागरिकों की हत्या के बाद लगातार अमेरिका अब घिरता नजर आ रहा है। तो वो मैदान तो छोड़ना चाहता है, लेकिन ईरान पर आरोप लगा रहा था। इन सब के बीच ईरान ने एक तगड़ा झटका दिया। अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर, एक और अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। चूंकि बात डील की चल रही है और इजराइल समझ गया है कि ईरान से अकेले अपने दम पर बिना अमेरिका के सहयोग के भिड़ा नहीं जा सकता। ऐसे में इस डील को कैसे भी करके रोकने के लिए दोबारा उसने लेबनान के अंदर न केवल हमले किए बल्कि अपनी फोर्स डिप्लॉयड कर दी। जबकि लेबनान की सरकार के साथ अमेरिका की मध्यस्थता के जरिए ईरान के बीच डील हुई थी, इजराइल के साथ डील हुई थी, जिसमें लेबनान के अंदर जो सेना गई उसे बाहर आना था। लेकिन अब कहा है 20 से ज्यादा गांवों पर कब्जा कर लो। और जैसे ही ये खबर आई, फिर से इजराइल को फूंक दिया गया। बहुत सारी खबरें आज आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले शुरुआत उस झटके से जो झटका शायद अमेरिका को और विचलित करेगा। ये देखिए, तो ये अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर है। तो आग के गोले में पहले तब्दील हुआ, किसी तरीके से हेलीकॉप्टर का पायलट उसे कंट्रोल करके लैंड करने की कोशिश करता, लेकिन उससे पहले ये देखिए, आग के गोले में तब्दील हो गया अपाचे हेलीकॉप्टर। उसमें कोई गिरा है, शायद पायलट ही गिरा है। तो दावा जो किया जा रहा है बता देते हैं आपको। an AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर that was shot down by Iran over the Persian Gulf and crashed especially in the Strait of Hormuz। तो ये एक और झटका लगा। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि एक जहाज पर खड़े हुए थे IRGC की सेना, उनके कांधे पर रखा हुआ था मिसाइल लॉन्चर, और जो अपाचे हेलीकॉप्टर था, जो भी हेलीकॉप्टर था उनकी तरफ बढ़ रहा था, अचानक से उसे मार गिराया था। लेकिन वो अलग है, ये अलग है। ये अपाचे हेलीकॉप्टर है, AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर। इसे मार गिराया गया है। क्यों इसे मार गिराया बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इजराइल के हालात भी देखते चलिए। इजराइल में क्या हालात है, एक के बाद एक हो रहे हमलों के बाद इजराइल में हालात ये हैं। क्यों हैं बताऊंगा अभी आपको। तो ये है खबर क्या निकलकर सामने आई है? क्या इजराइल की सुपरसोनिक मिसाइल इजराइल के नागरिकों को ही निशाना बना रही है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इजराइल को ईरान निशाना बना रहा है और पूरी ताकत से ईरान ने इजराइल को घुटने पर ला दिया है। इजराइल ईरान के द्वारा मचाई जा रही तबाही को सोशल मीडिया तक जाने ही नहीं दे रहा है, यह खबर है। लेकिन सवाल है कि जब खुद ईरान ये कह रहा है कि एक डील है, इस डील के तहत लेबनान पर अटैक नहीं होगा, किसी पर अटैक नहीं होगा और इजराइल शांति रखेगा तो सब शांत रहेगा, तो क्यों इजराइल पर अटैक किया? आगे जाकर खबर देखिएगा क्या हरकत की गई है जिसके एवज में ईरान ने यह अटैक किया, ऐसा दावा है। लेकिन इसी बीच झटका अमेरिका को एक और। मैं 4 दिन से लगातार आपको दिखा रहा हूं, वैसे तो हमले तो 6-7 दिन से हो रहे हैं, कि मैं कह रहा हूं कि दक्षिणी ईरान पर अटैक होता है तो कुवैत में भी है, जॉर्डन में भी है, बहरीन में भी है, कतर, यूएई और सऊदी अरब में भी है अमेरिका का मिलिट्री बेस। लेकिन खास बात क्या है, ये कतर, यूएई और सऊदी अरब पर इस बार अटैक नहीं किया, जानते हैं? तो आते शुरू करते हैं कतर से। खाड़ी युद्ध के बीच अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए कतर ने ईरान के साथ किया था गुप्त समझौता। युद्ध शुरू होने के शुरुआती दिनों में कतर ने ईरान से गुप्त बातचीत शुरू की थी। इसका मकसद था अपना रास लाफान गैस प्लांट बचाना। लेकिन इजराइल के ईरान पर हमलों ने इस कोशिश को बर्बाद कर दिया। ईरान ने भी जवाबी हमले किए। मार्च के मध्य में ईरान ने कतर पर मिसाइल हमला किया, जिससे कतर और दूसरे देशों के साथ अरबों डॉलर के सौदे खतरे में पड़ गए। यह खबर निकल कर आई कि भाई वॉशिंगटन की रिपोर्ट है कि कतर के साथ ईरान ने एक गुप्त समझौता कर लिया है
और इस गुप्त समझौते की हालत यह है कि इसी की वजह से जो ईरान है इस बार वो कतर को टारगेट नहीं कर रहा। अच्छा क्या है कि तमाम खाड़ी देशों, अमेरिका सहित तमाम खाड़ी देशों से ईरान में जो हमले हुए और उससे जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए मुआवजे की डिमांड की गई थी। इनमें से एक देश ने मुआवजा देने का ऐलान कर दिया, नाम है यूएई। तो खबर क्या निकल कर आई है, देखिए पहले खबर, न्यूज 18 खबर है, ईरान और यूएई के बीच समझौता हुआ है। ईरान और यूएई के बीच बड़ा समझौता हुआ। इस समझौते के तहत यूएई ईरान को अरबों डॉलर का फंड जारी करेगा। यूएई सूत्रों के मुताबिक ईरान को करीब 10 अरब डॉलर देगा यूएई। फंड के बदले यूएई पर हमले नहीं करेगा ईरान, ये क्लियर कर दिया गया। ये कह दिया है कि यूएई, पिछली बार दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हालात क्या कर दिए थे सबको पता है, यानी कतर हाथ से गया, यूएई हाथ से गया, अभी सऊदी अरब की बारी। लेकिन सऊदी अरब सीधे ईरान के साथ ऐसा कुछ समझौता करे बड़ी बात है, क्योंकि सऊदी अरब ही एक खाड़ी देश के अंदर जो ईरान को लेकर अमेरिका से अपील करता रहा है कि ईरान पर अटैक हो। यह बहुत शुरुआत से खबर निकलती रही है। तो क्या सऊदी अरब आगे आकर ऐसा करेगा? लेकिन सऊदी अरब इसलिए अमेरिका से रूठा हुआ है क्योंकि अमेरिका जो अब्राहम एकॉर्ड है उस पर जबरदस्ती इन तमाम देशों से साइन करवाना चाहता है, जिससे सऊदी अरब ने मना कर दिया। तो सऊदी अरब क्या इस लिहाज से आगे आएगा क्योंकि सऊदी अरब और ईरान में ठनी रहती है, यह बात क्लियर है। आगे देखिए खबर, ईरान लॉन्च्ड मल्टीपल वन वे अटैक drones in an attempt to strike commercial ships transiting the Strait of Hormuz. US forces have downed all of them in recent hours as traffic flow through the strait continue unimpeded. The international trade corridor remains open for transit. दरअसल इस आधुनिकता के दौर में झूठ एक लेवल तक बोलना चाहिए। 3 जहाजों पर, भारतीय जहाजों पर अटैक, 3 नागरिकों की जान जाना और उसके बाद फजीयत हो जाने के बाद यूएस के सेंट्रल कमांड का यह पूरा ठीकरा ईरान पर फोड़ा जाता है। कहा जा रहा है कि हम नहीं कर रहे हमला, ईरान अपने ड्रोन अटैक कर रहा है इन जहाजों पर और बाकायदा अमेरिका तो उन जहाजों को बचा रहा है। देखिए क्या निकल कर आती है कहानी। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा लिख दिया है उसमें ये क्या क्या किया गया है। फेक न्यूज हैव नथिंग टू डू विद द टर्म दैट वर एग्रीड टू इन राइटिंग व्हाट दे सेड इंक्लूडिंग देयर वीक एंड पैथेटिक स्टेटमेंट, ये वो तमाम बातें लिखते हैं। इसमें लिखा है कि ईरान ने फेक न्यूज की जो शर्तें लीक की हैं उन शर्तों का कोई लेना देना नहीं जिन पर लिखकर सहमति बनी थी। उन्होंने जो कहा उसमें, जिसमें डील करने का उनका कमजोर और बेकार बयान भी शामिल है, उसका सच से कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोगों से डील करना बहुत बेइज्जती भरा है, उनके साथ अच्छी नीयत से डील करना नामुमकिन है, कमाल है। साथ ही कल रात हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल रहे भारतीय जहाजों पर उनका पूरी तरह से नाकाम ड्रोन हमला पूरी तरह से मंजूर नहीं। उन्हें जल्दी से ठीक हो जाना चाहिए। पहले से समझिए क्यों ये सैटरडे आता नहीं, शनिवार, शुक्रवार के दिन में ही उन्होंने इस तरह के बयान दिया जिससे शेयर मार्केट शूटअप हुआ। और आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगते हैं, उनके करीबी लोग हैं, उनके बयान से पहले ही शेयर खरीदते हैं। शूटअप हुआ, उसके तुरंत बेच के निकले और दूसरे दिन फिर बयान दे डाला ट्रंप ने कि भाई डील नहीं होने जा रही है, ये फालतू की बातें हो रही है। देख समझिए क्या है, फिर दोबारा मार्केट गिर जाएगा। और जाते जाते खबर, क्यों इजराइल पर ईरान ने अटैक किया। इजराइल इशू फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर फॉर 20 लेबनीज टाउन्स एंड विलेज। 20 लेबनीज टाउन और विलेजेस के लेकर यह खबर निकल कर आई डील के ठीक पीछे। नमस्कार।